और चेतना को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दरअसल कोटपुतली में 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई और इसे बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई टीम है वो काम कर रही है। एनडीटीवी भी लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। जानकारी के मुताबिक बोरवेल में पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। 700 फीट गहरा यह बोरवेल बताया जा रहा है, जिसमें 150 फीट के आसपास बच्ची फंसी हुई है और उसको बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कई अलग अलग थ्योरी भी सामने आ रही हैं बच्ची के गिरने को लेकर के। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये बोरवेल में फंसी हुई उस बच्ची की तस्वीर है जिसको बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मूवमेंट यहां पर बच्ची का जरूर नजर आ रहा है और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे जो संवाददाता हैं वो हर पल की जानकारी दे रहे हैं। वीरेंद्र मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए कि अभी क्या हलचल है और क्या इस वक्त नजर आ रहा है? बच्ची को बचाने के लिए प्रयास जो है वो कहां तक पहुंचे हैं? देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि जो चेतना है उसको बचाने का जो कह सकते हैं एक रेस्क्यू है वो लगातार जारी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो यहाँ पे रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जो है एक तो खुला एरिया होने की वजह से जो है यहाँ पर जो है ठंड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कैमरे की, तो यहाँ पे कैमरे के अंदर कई टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या है कि सबसे बड़ी परेशानी हो रही है रेस्क्यू करने में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 के करीब है नए कैमरा सेट हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं, जिससे क्या है कि चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और इसके साथ साथ मैं मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए आप को ब्लू कलर की स्क्रीन है वो दिख रही होगी शुभेंदु, तो यहाँ पर जो है जो कैमरे के अंदर टेक्निकल इशू आने की वजह से है रेस्क्यू करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की बात की जाए तो कंटिन्यूटी के अंदर है, ऑक्सीजन है वो लगातार है वो भेजी जा रही है और एम्बुलेंस और तमाम जो चिकित्सा सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर है पहले से ही तैनात कर दी गई है। वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पे तैनात की गई है। इसके साथ साथ यहाँ के जो सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह और जो यहाँ के एएसपी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और हर पूरी जो कह सकते हैं कि घटनाक्रम की जानकारी यहाँ पे है ली जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए हाल ही के दिनों के अंदर दौसा के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से आर्यन को बचाने के लिए जो 57 घंटों का समय लगा था और अब दुआ ये की जा रही है कि जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकाला जाए। वहीं जब हम चेतना के माता पिता से बातचीत कर रहे थे उस दरमियान हमें ये जानकारी मिली कि ये जो घटना है जो लगभग है 1:30 से 2 बजे के बीच में ये घटना घटी है। और उस दरमियान जब चेतना की बड़ी बहन और दोनों चेतना स्वयं दोनों यहाँ खेल रहे थे और सामने की साइड आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये चेतना का घर है सामने और यहाँ पर जो है दोनों बच्चियाँ खेल रही थी। उसी दरमियान इसके ऊपर जो प्लास्टिक का जो कवर लगाया गया था वो बड़ी बच्ची ने हटा दिया था और उस कवर के हटने के बाद जब चेतना ने इस गहरे बोरवेल को देखने की कोशिश की उस समय उस बच्ची का जो है बैलेंस बिगड़ने की वजह से इसके अंदर गिर जाती है। हालांकि सबसे पहले वो 15 फीट तक गिरती है और 15 फीट के बाद में जब बच्ची से जब उसके माता पिता उसे रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम तो रस्सी पकड़ लेती है, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट के अंदर है उससे रस्सी है वो स्लिप हो जाती है और वो रस्सी स्लिप होने की वजह से वो लगभग 150 फीट तक जो है नीचे चेतना है चली जाती है। इसके बाद की अगर घटना की बात की जाए तो इसके बाद की स्थिति ये है कि अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है मॉइस्चराइज की, यानी कैमरे के ऊपर लगातार है जो स्टीम बनने की वजह से जो है प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी नहीं हो पा रही, इसी वजह से जो है रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ की तो आप देखिए मैं मेरे सहयोगी से भी रिक्वेस्ट करूंगा जसराज जी से, जसराज जी आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जो कह सकते हैं नज़र बनाए हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई है शुभेंदु यहाँ पर और लोग हैं वो लगातार दुआ भी कर रहे हैं कि चेतना को भी किसी भी तरीके से है बाहर निकाला जाए। और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो यहाँ पे जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार इस जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन दुआ यही की जा रही है कि जल्द से जल्द चेतना है वो बाहर निकले। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हो कि एक ही तरीके से एक ही रणनीति के तहत जो है प्लान ए पर ही काम किया जा रहा है, यानी कि अभी बोरवेल
का जो फेस है वहीं से ही बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश है। क्या अभी जेसीबी के जरिए वहां पर कोई गड्ढा बनाने की भी काम शुरू हो चुका है क्या? देखिए शुभेंदु, प्लान बी को लेकर अभी तक कोई भी जो कार्य है वो स्टार्ट नहीं हुआ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जेसीबी है, आप देखिए ये 2 से 3 जेसीबी है यहाँ पर पहले से ही बुला ली गई है। इसके अलावा पाइलिंग मशीन को है वो भी यहाँ पे बुलाई गई है एडवांस के अंदर। इसके साथ साथ जो एनडीआरएफ का, अगर मैं रेस्क्यू के आंकड़ों की बात करूँ तो एनडीआरएफ ने जो बोरवेल के अंदर इनका 100% रहा है, यानी बोरवेल के अंदर कोई भी अगर रेस्क्यू करना होता है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करती है और उसके अंदर जो है 100% सफलता मिलती है। और इसके साथ ही आप देखिए कि दोनों टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों लगी हुई है और यहाँ पर जो दोनों टीमें मिलकर है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो कह सकते हैं कंप्लीट करने में लगी और लगातार यही जो कह सकते हैं कि कोशिश है, कहीं ना कहीं टीम वर्क है, वो चेतना को बाहर निकालने के लिए काफ़ी जो कह सकते हैं कि इनका जो एफर्ट है, जवानों का जो एफर्ट है, इतनी ज़्यादा ठंड के अंदर भी लगातार जवान है। आप देखिए किस तरीके से जो ये लोहे की रोड होती है, इन रोड को पकड़े हुए जेसीबी के जरिए खुदाई तो नहीं की जा रही है, यानी कि प्लान ए पर ही काम हो रहा है। अब क्या इसमें रोबोट के जरिए भी क्या बच्ची को निकालने के लिए कोशिश हो रही है, या फिर क्योंकि एक देसी टेक्निक भी होती है जिसमें हैंग करके बच्ची को शोल्डर के थ्रू बाहर निकालने का प्रयास होता है, अभी क्या काम हो रहा है कि रोबोट के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश है या वो देसी जो जुगाड़ है उसके जरिए बच्ची को निकाला जा रहा है? देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा शुभेंदु कि दुनिया टेक्नोलॉजी के अंदर लगातार जो है नए आयाम स्थापित कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो देसी तकनीक होती है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये एक देसी तकनीक का ही एक जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और इसी के अंदर जो है एक रस्सी है वो फंसाई गई है। जैसे ही चेतना का कोई भी जैसे बॉडी पार्ट है वो इसके अंदर आएगा, तुरंत उसको धीरे धीरे है ऊपर की ओर खींचा जाएगा और लगातार जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू करने का काम है वो जारी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, एक जो मिट्टी गिल्ली होने की वजह से जो है मिट्टी लगातार है थोड़ी थोड़ी करके है वो जो कह सकते हैं कि अंदर की ओर जो है चेतना के ऊपर है वो धंस रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे जो घटनाक्रम के अंदर आपने देखा होगा कि दौसा के अंदर जिस तरीके से जो लोकल जो यहाँ पे इन चीज़ों के अंदर माहिर होते हैं, एक अम्ब्रेला है वो नीचे भेज दिया गया है और दूसरा जो एल शेप का जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, एल शेप का एक जो कह सकते हैं इक्विपमेंट है वो इसके अंदर डाला गया है। एनडीआरएफ है वो जैसे ही अगर मान लीजिए कि बच्ची जैसे ही नीचे की साइड धंसेगी उससे बचाने के लिए अम्ब्रेला और एल शेप की जो एक तकनीक जो कह सकते हैं कि यूज की जा रही है, जिससे बिल्कुल। और वीरेंद्र जरा साथ साथ तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए, तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाते रहिए कि अभी क्या हो रहा है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में। और दूसरा ये भी, क्योंकि हम लगातार जब देख पा रहे हैं कि अब बच्ची को बचाने के लिए कोशिश तो हो रही है, ये देसी टेक्निक जो है वो कई बार काम भी करती है। अब इसके बाद क्योंकि दो अलग अलग तरीके की थ्योरी भी चल रही थी, एक ये कहा जा रहा था कि बच्ची जो है सिर के बल गिरी है उस बोरवेल के अंदर, तो शायद अब अगर सिर के बल गिरी है तो उससे पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। और कुछ अभी बाद में क्योंकि करेक्ट होकर के बात भी सामने आ रही थी कि नहीं बच्ची जो है सीधी ही गिरी थी, तो अभी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्या बच्ची सिर के बल गिरी थी? और अगर ऐसा है तो फिर बच्ची को निकालना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए शुभेंदु, जब हमारे यहाँ पे एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के अधिकारियों से बातचीत हुई उस दरमियान उन्होंने यही कहा कि हमने जब वास्तविकता का पता किया कि घटना कैसे घटी, इस घटना को लेकर जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी यही कहना था कि बच्ची जब गिरी थी वो सीधे के गिरी थी और जैसे ही बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए उसके माता पिता ने रस्सी फेंकी तो वो रस्सी पकड़ने की जो पकड़ी थी लेकिन वो फिसल गई थी, उसकी वजह से वो बच्ची है 150 फीट तक चली गई।
गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर गहराई की मैं बात करूं तो लगभग 154 अकॉर्डिंग टू जो एनडीआरएफ के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने जो मेरे को डिस्टेंस बताई है, गहराई बताई है, वो लगभग 154 फीट बताई जा रही है। इसके साथ साथ नीचे की साइड आप देखिए कि यहाँ के अगर मैं पूरे क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे जो पानी है वो लगभग 800 से 900 फीट या फिर इससे भी ज्यादा जो बिल्कुल। कह सकते हैं कि गहराई के अंदर पानी रहता और है। और सभी नीचे वीरेंद्र की दरअसल साइड क्या है 150 दर्शक फीट भी के ये बाद देखना में जो चाहते है हैं पथरीली कि भूमि रेस्क्यू स्टार्ट हो ऑपरेशन जाती में है। अभी क्या हो रहा है, वहां क्या हलचल नजर आ रही है। तो इसलिए आप जरा थोड़ा तस्वीरें भी दिखाते रहिए। जसराज जी को बोलिए कि वो जरा तस्वीरें दिखाएं वहां पर इस वक्त अभी देखिए हो क्या रहा है, और साथ ही साथ इस बारे में थोड़ा सा बताइए। आप जो बता रहे थे आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल बिल्कुल, मैं जसराज जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि रेस्क्यू को लेकर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो कह सकते हैं कि टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरे घटनाक्रम के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो टीमें हैं उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द है चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि जो एडवांस के अंदर जो यहाँ पर रोड है वो पहले से ही जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो लेके खड़े हुए हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है उसके बावजूद भी, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी यही है कि बच्ची को किसी भी तरीके से सुरक्षित बाहर निकालना है। और साथ साथ आपको मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरें चारों तरफ की। यहाँ पर अगर मैं मेडिकल टीम की बात करूँ तो आप देखिए पूरी तरीके से जो है एम्बुलेंस है, कम से कम 5 के करीब है एम्बुलेंस यहाँ पे लगी हुई है एडवांस के अंदर। और इसके साथ साथ जेसीबी की अगर बात की जाए तो 2 से 3 जो जेसीबी हैं वो यहाँ पे लगाई गई है। इसके साथ साथ एक पाइलिंग मशीन यहाँ पहुँच चुकी है। इसके अलावा अगर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोकल पुलिस है, उनके जो जवान हैं आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंड है और लगातार अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस ठंड को नज़रअंदाज करते हुए जो है लोग बिल्कुल, भी यहाँ पर लगातार दुआ कड़ी ठंड यही में कर भी रहे हैं कि लोग जो चेतना हैं को किसी भी आसपास के गांव तरीके में से जैसे बाहर ही निकाला जिसको जाए। भी जानकारी मिल रही है वो चेतना के बारे में जानने के लिए मौके पर जरूर पहुंच रहा है। और बड़ी संख्या में, क्योंकि आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी, और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ी चिंता ज़रूर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रात का समय हो चुका है, हालांकि ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है, रात में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन फिलहाल पहले से ही क्योंकि लाइटों की व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई थी, पता ही था कि रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चलेगा। लेकिन अभी देखिए क्योंकि लगातार प्रयास तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक जानकारी और भी लेना चाहेंगे। वीरेंद्र, इसके बारे में अभी क्या पता चल रहा है कि बच्ची को कुछ खाने पीने के लिए या फिर कोई लिक्विड फॉर्म में कुछ चीज़ दी गई है, ग्लूकोज दिया गया, कुछ और चीज़ दी गई है क्या? इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अगर मैं बच्ची की बात करूं तो बच्ची अभी जो मूवमेंट कर रही है वैसे अगर बात की जाए जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के उच्च अधिकारी हैं वो खुद आप देखिए तस्वीरों के अंदर जो योगेश कुमार हैं वो खुद इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ कोई भी टेक्निक जिस तरीके से आपने देखा कि जो चेतना है उसके किसी भी बॉडी पार्ट को किसी भी तरीके से अगर इनके जो लोकल जुगाड़ होते हैं उस जुगाड़ के माध्यम से अगर बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है तो जल्द से जल्द उसको निकालने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खुद प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है क्योंकि एक मिनी कैमरा और लगाया हुआ है, छोटा डिस्प्ले का एक कैमरा और लगाया है, उससे बच्ची का हर मोमेंट है वो कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आप देखिए कि जिस तरीके से जो उम्मीद है वो उम्मीद की किरण लगातार जो कह सकते हैं कि दिखाई दे रही है। और इसी उम्मीद की किरण के आधार पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो यहाँ पर लगातार रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। और दुआ यही की जा रही है कि जल्द से जल्द है चेतना को बाहर निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, जब भी कोई इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन हम देखते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन बना रहता है, यानी कि बच्चे को जगाए रखने के लिए या उसकी मूवमेंट कराने के लिए जो परिवार के लोग हैं उनको साथ में रखा जाता है और उनसे बच्चे से जो है बातचीत करवाई जाती है ताकि बच्चे को भी ढांढस बनाया जा सके कि भाई आपके आसपास कोई ना कोई है और आपको बचाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। तो क्या भी बातचीत हुई है बच्ची से किसी तरीके की, प्रशासन के लोगों से या परिवार के लोगों से? बिल्कुल देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो बच्ची के पिता हैं
वो यहीं पर हैं और लगातार उनके द्वारा बच्ची को जो कह सकते हैं कि बात करने की कोशिश भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से जो ये जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 700 फीट गहराई है इसकी, और दूसरा बच्ची है वो लगभग 154 फीट के करीब है या फिर 150 फीट के करीब है। जो बच्ची है एक जो कह सकते हैं कि बीच में अटकी हुई है, और सबसे इसके साथ साथ जो आसपास की मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ली हो रखी है, और उसी की वजह से लगातार है जो रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि सबसे बड़ी बात यह कि कैमरे के आसपास, जैसे जो कैमरा इस रेस्क्यू के अंदर लगाया गया है, उस कैमरे के अंदर भी जो है लगातार, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इस वजह से जो नीचे की नमी है उस नमी के कारण मॉइस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसी की वजह से जो है रेस्क्यू करने के अंदर दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है, आप देखिए ऑक्सीजन है वो लगातार पहुंचाई जा रही है। हर कोशिश है वो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि सफल बनाने की कोशिश है वो की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम जो कह सकते हैं कि ये तमाम जो अधिकारी हैं वो खुद इतनी जो कड़ी ठंड है उस ठंड के अंदर हैं, पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए ऑक्सीजन खत्म ना हो इसके लिए 3 से 4 लोग वहां पर तुरंत प्रभाव से दूसरा जो कह सकते हैं कि सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, वो वहां पर लेकर खड़े हुए हैं। यानी जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होती है इस सिलेंडर के अंदर, वैसे ही यहाँ पर जो है दूसरे सिलेंडर को एक्टिव कर दिया जाए। मेरे साथ एसडीएम सर हैं, उनसे भी बात करूँ। सर, अभी की अगर स्थिति की बात की जाए तो किस तरीके की अभी बच्ची मूवमेंट कर रही है या क्या कुछ स्थिति? नहीं, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 3-4 घंटे से अपन सिविल डिफेंस की चाहे बात करें, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, लगातार इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। और अभी बच्ची का मूवमेंट लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं हमारी एलईडी स्क्रीन पे। तो बच्ची मूवमेंट कर रही है, फिंगर्स वगैरह भी मूव कर रही हैं और उसका हेड मूवमेंट भी लगातार जारी है। लेकिन सर, अभी जब मैं एनडीआरएफ के उच्च अधिकारियों से, योगेश जी से भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि गिली है, उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ी बात है जो कैमरा अंदर लाइव उस बच्ची के मोमेंट को कैप्चर करने के लिए रखा गया है, उस कैमरे के अंदर लगातार मॉइस्चर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल जो नीचे की सरफेस है वो थोड़ी गीली है और साइड में मिट्टी भी गिर रही है, थोड़ा बहुत मिट्टी का भी जा रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत हो रही है दिक्कत तो, लेकिन कंटिन्यू टीम अपने एफर्ट पुल कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या लगता है, क्योंकि उम्मीद पे सारा हर कोई जो कह सकते हैं कि एक उम्मीद ही रहती है, उसी पे सब लोग टिके होते हैं। अगर मैं बात करूं अब की वास्तविक स्थिति की, तो कितना समय और लगेगा? एग्जैक्ट समय का तो नहीं कह सकते अभी कितना लगेगा, लेकिन कोशिश यही है कि बच्ची को जल्दी से जल्दी सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, ये थे यहाँ के एसडीएम, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द है चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो यही है कि लगातार है जो, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मिट्टी की वजह से है, क्योंकि मिट्टी गीली है, इसकी वजह से जो है कैमरे पे मॉइस्चर आ रहा है, और मॉइस्चर की वजह से जो है बच्ची की विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। दूसरा टेक्निकल इशू की बात हुई, तो टेक्निकल इशू के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए आप कैमरे को देख सकते हैं, नए जो कैमरा सेट है वो यहाँ पर मंगवाए गए हैं, जिससे क्या है बेस्ट से बेस्ट जो है चेतना की जो कह सकते हैं अंदर के मोमेंट है वो कैप्चर किए जा सकें। और साथ ही यहाँ पर जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं योगेश कुमार, वो खुद किसी भी तरीके से जो कह सकते हैं कि बच्ची के कोई भी, अगर मान लीजिए हाथ या फिर उसका पैर का या फिर कोई भी चीज़ अगर उस बच्ची के उनके जो कह सकते हैं कि जुगाड़ के अंदर कैप्चर होती है, तो बड़ी ही सेफ्टी के साथ है उस बच्ची को ऊपर खींचने का काम है जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर जो एलईडी स्क्रीन है उसके ऊपर पूरी जो नज़र है इनके द्वारा बनाई हुई है। हालांकि एक जो कैमरा है, छोटी स्क्रीन का कैमरा है, उसके अंदर जो बच्ची के मोमेंट है वो कैप्चर किए जा रहे हैं लगातार। आपको मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए जो अंदर पहले जो कैमरा भेजा गया था, उस कैमरे की जो है अभी भी जो कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट है वो 2 कैमरे भेजे गए थे, उनमें टेक्निकल इशू आने की वजह से जो है
इन्हें बाहर निकाल लिया गया है हालांकि, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर जारी है। हर जो प्लान बी के आप जिक्र कर रहे थे शुभेंदु, जी। वो प्लान बी को अभी कोई भी चीज़ है जो कह सकते हैं कि प्लान ए के आधार पे ही जो है ये पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है। और आप देखिए कि किसी भी तरीके से बच्ची लगातार मूवमेंट कर रही है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द है उम्मीद यही है कि ये बच्ची जो है जल्द से जल्द बाहर निकले और जो कह सकते हैं कि सकुशल वो अपने परिजनों के बीच में जाकर जिस तरीके हंसी और ठिठोली के साथ वो खेल रही थी उसी अंदाज के अंदर खेलती हुई नजर आए। लेकिन बिल्कुल, और ये बड़ा इसके साथ साथ चुनौतीपूर्ण आपको है। बताना बिल्कुल, चाहूंगा वीरेंद्र, कि आपने चारों सही तरफ कहा। से भीड़ को ये इस वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन साथ ही साथ हम ये दिखा रहे हैं तस्वीरें भी कि भाई क्या अभी तक की सिचुएशन है, क्या इस वक्त की स्थिति है। वीरेंद्र, ज़रा कैमरामैन जसराज जी को कहिए कि वो तस्वीरें लगातार दिखाते रहें। और ये जो है, क्योंकि ये जानना हर कोई चाहता है कि इस वक्त चेतना की पोजीशन क्या है, वो किस हालत में है, वो उसको रेस्क्यू करने के लिए क्या काम किया जा रहा है। और अभी जो है वापस से वीरेंद्र आप कहिए जसराज जी को कि वो ज़रा तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं जसराज जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरे को मूव करके दिखाए कि यहाँ की जो लोग हैं, आप देखिए कितनी भयंकर ठंड है, फिर भी लोग हैं ठंड का जो कह सकते हैं कि नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर जो है चेतना के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ। सबसे बड़ी बात ये है बिल्कुल चाहे वीरेंद्र, और इसमें, क्योंकि जो युवा हो बच्ची के चाहे बाहर बुजुर्ग निकलने हो, की हर किसी को यहाँ आस पर है और इसीलिए यहाँ पर लगातार दुआएं भी की जा रही हैं, लोग भी आ रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि भाई बच्ची कैसे गिरी थी। और बच्ची, क्योंकि उस वक्त जब ये घटना होती है तो वहाँ पर जैसे ही जानकारी पहुँचती है तुरंत परिवार के लोग भी अपनी स्तर पर कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को और प्रशासन की जो टीम है उनको भी इसके बारे में जानकारी दी जाती है। आसपास देखिए कितनी भीड़ है, लेकिन साथ ही इस वक्त मौके पर जहाँ ये सब कुछ जो बोरवेल बना हुआ है वहाँ पर सबकी नज़रें हैं और जहाँ सीसीटीवी की जो कैप्चरिंग हो रही है, जहाँ मॉनिटर किया जा रहा है उस एलईडी के ज़रिए, तो उस पर सभी की नज़रें आकर के टिकी हुई हैं कि भाई बच्ची अभी क्या मूवमेंट कर रही है। अब रात का समय हो चुका है तो जाहिर तौर पर बच्चा थका भी हुआ है तो वो सोने की कोशिश करेगा, लेकिन इस समय जो है वो रेस्क्यू करने का ये जो टाइम है, क्योंकि अब कई तरीके के इक्विपमेंट जो कि वीरेंद्र दिखा भी रहे थे, ये देसी टेक्निक है और इसी देसी टेक्निक के ज़रिए जो अलग अलग रिंग दिखाई गई थी। वीरेंद्र, एक बार फिर से ज़रा वो कैमरामैन से कहकर कि ज़रा वो रिंग दिखाइए और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसी रिंग के ज़रिए जो है वो बच्चे को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही थी। वीरेंद्र, बिल्कुल, देखिए मैं जसराज जी से कहूँगा कि वो आगे की छोर की साइड जो रिंग रखी हुई है, लोहे की जो रोड के साथ जो रिंग लगी हुई है, वो रिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए वो रिंग है और बच्चे के साइज के मुताबिक यहाँ पे अलग अलग साइज़ की ये रिंग आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर। और ये रिंग की खासियत ये है कि इन रिंग के माध्यम से ही जो है चेतना को बाहर निकालने की यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जद्दोजहद हो रही है और इसी से जो कह सकते हैं कि चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये शुभेंदु, आपको बता दूं कि इस बोरवेल की जो खुदाई है, बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि लगभग 2 से 3 दिन पूर्व है इसकी जो है खुदाई हुई थी, लेकिन ये ड्राई होने के वजह से ये पानी नहीं होने के चलते जो है कह सकते हैं कि ये वापस बुरवाने का काम है, इसको जो कह सकते हैं कि लेवलिंग का काम है वो किया जा रहा था। और इसी के कारण एक जेसीबी यहाँ पे पहले से आई हुई थी और जब 1:30 से 2 बजे के बीच में जब यहाँ पर जो सारा जो पाइप वगैरह इसके बोरवेल के अंदर से निकाल लिए गए थे और उसके बाद जब इसके जो मिट्टी के भराव किए जाने की तैयारी चल रही थी, उस दरमियान जो है चेतना और उसकी बड़ी बहन खेलते हुए इस बोरवेल के पास पहुंच जाते हैं और 1:30 से 2 बजे के बीच में है चेतना है वो इसके अंदर बैलेंस बिगड़ने की वजह से इस बोरवेल के अंदर गिर जाती है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो पूरी जो रेस्क्यू की टीम है, चाहे एसडीआरएफ की बात कीजिए या एनडीआरएफ की बात कीजिए। ठीक है वीरेंद्र, ये लगातार आप तस्वीरें दिखाइए। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो हर पल की जानकारी दे रहे हैं। चेतना को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई टीमें लगातार इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। और अब तक कई घंटे बीत चुके हैं, 8 घंटे के आसपास का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी सफलता टीम को नहीं मिली है। प्लान ए पर ही काम किया जा रहा है, यानी कि बोरवेल का जो हिस्सा है वहीं से उस बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश है, लेकिन कब तक सफलता मिलती है इस पर सभी की नजरें हैं। लगातार हर पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।